हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, बैड ब्लड में तो हमें अनएक्सपेक्टेड अलायंस देखने को मिलने वाली है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की, जहां पर वो फेस करने वाले सोलो सिक्वा एंड जैकोब फाटू को। बट रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का साथ बस बैड ब्लड तक ही नहीं रहने वाला, बल्कि इसके बाद और भी काफी कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक एक दूसरे के साथ क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं। इसके अलावा यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन की सीजन प्रीमियर की व्यूअरशिप क्या कुछ निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा कि मैं 2-3 साल पहले तो आप सबको हर हफ्ते की व्यूअरशिप बताया करता था, बट उसके बाद से अगर कुछ मेजर चेंज वगैरह आता तभी मैं आप सबको बताता हूँ कि व्यूअरशिप लगभग उसी के आसपास घूमते रहती है। एंड जैसा कि जब स्मैकडाउन फॉक्स पर थी तो 2.2 मिलियन के आसपास ही व्यूअरशिप जाते रहती थी, लेकिन अब वापस से स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पर आ चुकी है। तो फैंस यही जानना चाहते हैं कि इस वीक की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप क्या कुछ रही, बिकॉज इस वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें काफी ज्यादा कमाल का शो दिया। तो गाइस, व्यूअरशिप सुनकर आप सब डेफिनेटली से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हो, बिकॉज इस वीक की व्यूअरशिप लास्ट वीक से भी डाउन है, जो कि निकल कर आई है 1.723 मिलियन व्यूअर्स। अब आप सब डेफिनेटली से थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई स्मैकडाउन की इतनी कम व्यूअरशिप क्यों आई। तो गाइस, इसका रीजन है कि यूएसए नेटवर्क के पास ऑडियंस कम है अगर कंपेयर किया जाए फॉक्स नेटवर्क से, जिसकी वजह से रॉ की व्यूअरशिप भी 2 मिलियन के नीचे रहती है। एंड अब आप सब एक्सपेक्ट कर चल सकते हो कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप भी लगातार 2 मिलियन के नीचे ही रहने वाली है। एंड ये तो प्रीमियर एपिसोड था, इसलिए 1.7 के आसपास आ गया। मे भी हो सकता है नॉर्मली 1.5 मिलियन के आसपास हमें आते हुए दिखे। वैसे क्या मुझे हर वीक की व्यूअरशिप कवर करनी चाहिए या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक एक दूसरे के साथ क्या कुछ करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड। सो आप सब जानते हो इस वीक के रॉ में हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला था, जहां पर वो बिल्कुल भी फ्रेंडली मूड में नहीं थे। यानी कि उनके चेहरे से समझ में आ रहा था वो काफी ज्यादा टेंस है, उनका नींद पूरा नहीं हुआ। एंड अगर वो यही कहते हैं बैड ब्लड में हमें एक तरह से ब्लड बाथ देखने को मिलने वाला है, एंड या तो ये मेरा लास्ट मैच होने वाला है या फिर ड्रू मैकिंटायर का। और आप सब यही सोच रहे होंगे भाई सीएम पंक ने ये चीज बस बोलने के लिए बोली, तो गाइस ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के इस प्रोमो पर रिएक्ट करते हुए कहा, दैट्स द सीएम पंक आई वांट। एंड यस, ड्रू मैकिंटायर इस वीक के रॉ में इसलिए नहीं थे बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को ड्रू मैकिंटायर को लाना सही नहीं लगा। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन फोकस इस वीक के रॉ में प्रोमो पर करना चाहती थी। और वहीं बात रही कि क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो गाइस वो है इनके हेल इन अ सेल मैच में। तो गाइस, सीएम पंक ने तो ये बात साफ ही कर दी है कि हमें ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, तो ये चीज आप सबको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ जब ये हेल इन अ सेल मैच होने वाला है तो आप सब कुछ क्रेजी स्पॉट्स कर सकते हो एक्सपेक्ट। एंड सेल वगैरह भी टूटते हुए दिख सकता है, सेल के टॉप पर भी ये दोनों जाते हुए दिख सकते हैं, वो चीजें कर सकते हो आप सब इमेजिन, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। यानी कि गाइस, जब इनका मैच पॉसिबली मेन इवेंट होने वाला है बैड ब्लड का, तो आप सब एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने लास्ट मैच में क्या कुछ करने वाले हैं। वैसे आप इनके फाइनल मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो, ड्रू मैकिंटायर को या फिर सीएम पंक को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस बैड ब्लड के बाद भी एक साथ क्या कुछ करने वाले हैं। सो जैसा कि ना चाहते हुए भी रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा ताकि उन्हें ब्लड लाइन के अगेंस्ट मैच मिल पाए। और जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लोगों को यही लग रहा है ये दोनों किसी तरह से बैड ब्लड तक एक साथ रहने वाले। बट गाइस, आप सबको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी और भी काफी कुछ बड़ा करने वाली है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के साथ। और गाइस, वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कोडी रोड्स को ऐड करने के लिए सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में। एंड जैसा कि हम सब काफी पहले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ ओजी ब्लड लाइन होने वाली है और एक तरफ ये न्यू ब्लड लाइन, और हमें वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा। बट जब इसमें कोडी रोड्स का होने वाला है एडिशन, तो ये बात तो अब ये है कि वो रोमन रेंस के साइड पर ही रहने वाले हैं। एंड जो हम सब सोच रहे थे कि पूरी तरह से हमें ब्लड लाइन का यूनियन देखने को मिल जाएगा सर्वाइवर सीरीज से पहले, ऐसा ना हो। यानी कि रोमन रेंस की कोई हमें रैंडम टीम देखने को मिल जाए जिसमें 1-2 ब्लड लाइन के मेंबर हो, ना कि सारे। वहीं बात रही कि जब कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस एक साथ हमें वॉर गेम्स मैच में भी देखने को मिलने वाले हैं, तो उन्हें ज्वाइन कौन करने वाला है। देन एक नाम जो ऑब्वियस दिख रहा है वो है मेन इवेंट जे उसो। आप सब जानते ही हो अभी तो जे उसो की फ्यूड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चल रही है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, और एक्सपेक्टेड है कि जे उसो के जो भी स्टोरी लाइन चल रही है जजमेंट डे ब्रॉन ब्रेकर के साथ, वो चीज एंड होने वाली है सर्वाइवर सीरीज से लगभग 1 महीने पहले ही। उसके बाद वो हमें ज्वाइन करते हुए दिख जाएंगे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को। हो सकता है स्टार्टिंग में रोमन रेंस को हेल्प करने के लिए जे उसो मना करे, बट कोडी रोड्स उन्हें समझाते हुए दिखे, बिकॉज जे उसो एंड कोडी रोड्स के रिलेशन तो आप सब जानती हो, ये दोनों टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हैं पिछले ईयर। और इस ईयर तो जे उसो ने एक तरह से हेल्प भी की थी कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने में।
में। यानी कि सर्वाइवर सीरीज मैच में आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोडी रोड्स, जे उसो एंड रोमन रेंस एक साथ काम करने वाले हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और बाकी 2 मेंबर कौन होते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज सुपरस्टार्स हमें रॉ से भी रहते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज किसी एक ब्रांड का शो नहीं है। वॉर गेम्स मैच में दोनों ब्रांड से मिलकर हमें सुपरस्टार्स रहते हुए दिखते हैं। एंड अब तो भाई यूएसए नेटवर्क पर ही रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों आ चुका है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, अगर रोमन रेंस, जे उसो एंड कोडी रोड्स एक साथ आने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में, तो आप क्या चाहते हो, बाकी 2 मेंबर्स कौन हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।